कहानी के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम लोइस है। लोइस की एक बेटी पैदा होती है जिसे कैंसर की बीमारी है और बदकिस्मती से उसकी छोटी उम्र में ही मौत हो जाती है। लेकिन सच तो ये होता है कि लोइस की अभी तक शादी ही नहीं हुई थी और ना ही उसकी कोई बेटी पैदा हुई थी। ये सिर्फ उसका विजन था कि यानी इसके साथ ये सब कुछ फ्यूचर में होने वाला था। लोइस एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट भी है। लोइस जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाती है तो इसे पता चलता है कि दुनिया के अलग अलग 12 हिस्सों में एलियन शिप उतरे हैं और इनसे पूरी दुनिया काफी परेशान है। एलियन की वजह से हर तरफ खौफ फैला हुआ है। ये स्पेसशिप यहाँ आ तो गए हैं लेकिन स्पेसशिप में किसी भी किस्म की हरकत नहीं होती, जिसकी वजह से दुनिया के सारे कंट्रीज को डाउट होने लगता है क्योंकि किसी को भी नहीं पता था एलियन शिप जमीन पर क्यों आए हैं। अब लोइस के पास अमेरिकन आर्मी के कर्नल आते हैं जो पहले ही लोइस को जानते थे कि एक दफा लोइस ने अपनी लिंग्विस्टिक एक्सपर्टीज को दिखाते हुए एक लैंग्वेज को डिकोड करके उनकी मदद की थी और कर्नल के पास एलियन का एक वॉइस नोट था। वो वॉइस नोट लोइस को सुनाने आए थे और वो चाहते थे कि लोइस इस लैंग्वेज को डिकोड करे। तो लोइस उनको बताती है इस लैंग्वेज को इस तरह समझना इम्पॉसिबल है क्योंकि लोइस ने ये लैंग्वेज पहले नहीं सुनी थी। तो वो उनको बताती है अगर आप इस लैंग्वेज को डिकोड करवाना चाहते हैं तो आपको मुझे इस जगह ले जाना होगा जहाँ पर एलियन शिप उतरे हैं, जहाँ पर इंसान इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कर्नल उसकी बात मान जाता है और लोइस को उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर स्पेसशिप हवा में लटका हुआ है। लोइस के साथ एक और लिंग्विस्टिक भी था जिसका नाम यॉन था। जब ये लोग स्पेसशिप के नीचे जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि स्पेसशिप की ग्रेविटी उल्टी है, यानी कि यहाँ से ऊपर की तरफ पैदल जाया जा सकता है, जिससे हमें ये आइडिया हो जाता है ये एलियन इंसानों से बहुत ज्यादा एडवांस हैं। और अब लोइस उस जगह पहुंच जाती है जहाँ दो एलियन होते हैं, उनके 7 बड़े बड़े लीव्स हैं, इनको हप्टापोड कहा जाता है। अब एलियंस और इंसान आमने सामने हैं। ये एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ रहे थे, इसलिए किसी को भी कुछ नहीं पता था कि एलियन जमीन पर क्यों आए हैं। इसके बाद लोइस वहाँ से चली जाती है। अगली दफा लोइस अपने साथ एक व्हाइट बोर्ड लेकर आती है ताकि वो रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट कर सके। वो रिटन में लिखती है ह्यूमन, यानी कि हम इंसान हैं। एलियन इसे पढ़ने के बाद एक सर्कल बनाते हैं कि उनके लिखने का स्टाइल था जैसे इंसान लिखते हैं, लेकिन एलियन के लिखने का स्टाइल काफी डिफरेंट था। लेकिन लोइस को कुछ भी समझ नहीं आता कि सर्कल का क्या मतलब है। इस सर्कल का मतलब समझने की कोशिश करती है जिसके 2 किनारे नहीं मिल रहे थे और एजिस पर कुछ अजीब लकीरें थीं, लेकिन फिलहाल लोइस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दफा फिर वो योन के साथ उसी स्पेसशिप में जाती है और ये लोग हमेशा अपने साथ एक बर्ड को भी लेकर जाते हैं ताकि वो लोग ये चेक कर सकें कि वहाँ का टेम्परेचर इंसानों के लिए ठीक है कि नहीं। और ये बर्ड हमेशा जिंदा रहता है। यहाँ पहली बार लोइस ने अपने सूट को उतार दिया था, उसे देखकर योन भी अपना सूट उतार देता है क्योंकि इन दोनों के लिए वहाँ का टेम्परेचर सूटेबल था। के बाद लोइस बोर्ड पर अपना नाम लिखकर अपनी तरफ इशारा करती है जिससे वो एलियन समझ जाते हैं कि इसका नाम लोइस है। योन भी ऐसा ही करता है, वो बोर्ड पर अपना नाम लिखकर अपनी तरफ इशारा करता है। इसके बाद दोनों एलियन अलग अलग सर्कल बनाते हैं। इससे वो लोग ये तो समझ जाते हैं कि ये एलियंस के नाम है, लेकिन अब तक ये लोग इनकी लैंग्वेज को नहीं समझ सके थे। इसी तरह 1 महीने तक ये दोनों लगातार उस शिप में जाते हैं। अब इनके पास बहुत सारे सर्कल थे जो एलियन की लैंग्वेज है, लेकिन उनकी लैंग्वेज और सर्कल को डिकोड करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। दुनिया की 12 कंट्रीज जिसमें एलियन शिप उतरे हैं अलग अलग एयरफोर्स से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, जिस तरह लोइस और यॉन कर रहे थे। ये दोनों लगातार एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। कई महीनों के बाद लोइस एलियन की लैंग्वेज को डिकोड कर लेती है। अब इन लोगों को समझ आ गया था कि एलियन से क्या चाहते हैं, इसलिए लोइस उन्हीं की लैंग्वेज में उनसे एक सवाल पूछती है कि आप सब यहाँ क्यों आए हैं। एलियन उसके जवाब में एक सर्कल बनाते हैं। इस सर्कल का मतलब ये था कि यूज वेपन यानी हथियारों को इस्तेमाल करो। एलियन का ये मैसेज मिलने के बाद सब लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन लोइस को लग रहा था कि ये टूल को शायद वेपन कह रहे हैं, तो वो हम पर वेपन यूज करना चाहते हैं या तो फिर एलियन हमसे लड़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं। जब चाइना को इस मैसेज के बारे में पता चलता है तो वो एक कंट्रीज की इन्फॉर्मेशन दूसरी कंट्री से शेयर करने से मना कर देता है। साथ ही वो ये कहता है कि अगर एलियन ने अपनी स्पेसशिप को हमारी जमीन से ना हटाया तो हम इन पर अटैक कर देंगे। चाइना को ऐसा देखकर बाकी कंट्रीज भी अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना बंद कर देती हैं क्योंकि एलियन के मैसेज के बाद सब लोग डर चुके हैं। इसलिए आर्मी के 4 ऑफिसर एलियन शिप में जाते हैं। इस शिप में एक टाइम बॉम्ब को प्लांट करके वहां से चले जाते हैं। लोइस और योन को ये बात पता नहीं थी, तो वो इस मैसेज का सही मतलब निकालने के लिए एक दफा फिर एलियन शिप में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें टाइम बॉम्ब के बारे में कुछ नहीं पता था और अब पहली बार एलियन उन सिंबल के थ्रू लोइस को उन्हीं की स्क्रीन पर उनकी लैंग्वेज में कुछ लिखने का कहती है। और जब लोइस ऐसा करती है तो एलियन दूसरी तरफ बहुत सारे सिंबल्स बना देती है। तभी एलियंस को पता चलता है कि शिप में टाइम बॉम्ब है, इसलिए वो शिप की ग्रेविटी को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। इसकी वजह से लोइस और योन दोनों शिप से नीचे गिरने लगते हैं और शिप का दरवाजा बंद हो जाता है, जिसके बाद एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। इस तरह एलियन लोइस और योन की जान बचा लेते हैं। अब एलियन शिप जो जमीन पर काफी नीचे था वो जमीन से ऊपर चला गया था ताकि कोई इंसान उनकी शिप तक ना पहुंच सके। साथ ही अमेरिकन आर्मी पूरी तरह घबरा चुकी है, उन्होंने एलियंस पर अटैक कर दी है। अब वो भी समझ रहे थे कि एलियन उन पर हमला करेंगे। दूसरी तरफ लोइस और यान को दिखाया जाता है जो इन सिंबल को समझने की कोशिश कर रहे थे।
और वो सारे सिंबल जो एलियन ने उनको आखिरी दफा दिखाए थे, इसमें अलग अलग 11 और सिंबल्स है जो इन 11 स्पेसशिप को रिप्रेजेंट कर रहे थे जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। पर ये लोग भी समझ जाते हैं कि अगर इन सब इन्फॉर्मेशन को जो अलग अलग 11 शिप को उन्होंने दी है, अगर इनको एक साथ इकट्ठा किया जाए तो उन्हें कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अब कोई भी कंट्री एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रही थी, ना ही अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरी कंट्रीज के साथ शेयर कर रही थी। दूसरी तरफ लॉइस को बार बार अपनी बेटी का विजन आ रहा था जो अभी तक पैदा हुई ही नहीं थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। साथ ही साथ उसे एक और विजन भी आ रहा था कि एलियन शिप से एक और छोटा शिप निकला है और वो लॉइस को अपने साथ ऊपर ले गया और वो ग्लास के दूसरी तरफ एलियन के पास भी गई है। यानी कि लॉइस अब फ्यूचर देख रही थी और फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला। तो इस दोबारा स्पेसशिप के पास जाती है जहां वो देखती है कि सच में एक छोटा शिप निकल रहा है और वो लॉइस को अपने साथ ऊपर ले जाता है। और वो एलियन के पास भी जाती है जहां पहले तो उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन जल्द ही लॉइस उस टेम्परेचर में नॉर्मल हो जाती है और एलियन उसे बताता है कि हम यहाँ इंसानों को खत्म करने नहीं आए हैं बल्कि हम इंसानों को बचाने आए हैं। उस वेपन का मतलब था कि यूज गिफ्ट, और वो गिफ्ट हमारी लैंग्वेज है। जो भी हमारी लैंग्वेज को समझ आएगा वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ देख सकेगा। यही एक वजह थी जब लॉइस उनकी लैंग्वेज को सीख रही थी तो वो अपने फ्यूचर को भी देख पा रही थी कि उसके साथ फ्यूचर में क्या होगा। इसलिए उसने ये भी देख लिया था कि एलियन शिप से एक छोटा शिप निकला है और वो इस शिप के जरिए ऊपर गई और बाद में ऐसा सच में हुआ भी। लॉइस एलियन के साथ होती है तो इसे एलियन की लैंग्वेज आ जाती है। एलियन उसे बताता है कि आज से 3000 साल बाद हमें इंसानों की मदद की जरूरत होगी क्योंकि एलियन ने अपना फ्यूचर देख लिया था। इसीलिए वो इंसानों को यहाँ जमीन पर अपनी लैंग्वेज सिखाने और फ्यूचर देखने की तकनीक को सिखाने के लिए आए हैं ताकि इंसान फ्यूचर में उनकी हेल्प कर सके। लॉइस को सब कुछ पता चल जाता है। इसके बाद लॉइस को सेफली जमीन पर वापस छोड़ दिया जाता है। लॉइस को अब एक विजन दोबारा आता है कि 18 महीनों के बाद का विजन देखती है जहां पर दुनिया के बड़े बड़े लीडर एक साथ पार्टी कर रहे हैं और ये पार्टी एलियन को खत्म करने की होती है। पार्टी में चाइना के कर्नल होता है जो लॉइस के पास आकर बताता है कि अगर तुमने कॉल ना की होती तो आज हम एलियन से ना बच पाते। तो लॉइस उनको बताती है कि मैंने आपको कोई भी कॉल नहीं की, लेकिन कर्नल उसको बता रहा होता है कि तुमने मुझे कॉल की है। तो वो लॉइस को अपना प्राइवेट नंबर बताता है और कहता है तुमने कॉल करके मेरे वाइफ की आखिरी वर्ड बोले हैं। लेकिन यहाँ लॉइस की बात जानती थी कि उसने कभी भी कर्नल को कॉल नहीं की क्योंकि लॉइस के पास उसका पर्सनल नंबर था ही नहीं। अब यहाँ कर्नल लॉइस को उसका नंबर बताता है और वो वर्ड भी बताता है जो लॉइस ने उससे कहे थे। वो अल्फाज लॉइस ने चाइनीज लैंग्वेज में बोले थे और वो अल्फाज ये थे कि जंग में कोई भी विनर नहीं होता बल्कि वो लोग अकेले रह जाते हैं जिनके प्यारे उन्हें छोड़कर चले जाते हैं जंग में अपनी जान देकर। चाइना ने लॉइस को सिर्फ मैसेज के बाद अपना डिसीजन वापस लिया था, यानी कि वो एलियन पर हमला नहीं करेंगे। लॉइस का ये फ्यूचर वाला विजन खत्म होता है तो वो फौरन समझ जाती है कि एक लॉइस ही है जो इस लड़ाई को रोक सकती है। अब क्योंकि लॉइस के पास अपने विजन के जरिए चाइना के आर्मी का नंबर भी था और इसके पास वो मैसेज भी था जो कि उसकी वाइफ के आखिरी अल्फाज भी थे, इसीलिए लॉइस फोन चलाकर कर्नल को फौरन फोन करती है और इसे वही मैसेज देती है। अब लॉइस को ऐसा करते हुए वैसा ही होता है जैसा कि उसने फ्यूचर में देखा था। इसका ये मतलब था कि चाइना ने अपना फैसला वापस ले लिया है। अब वो एलियन पर अटैक नहीं करेंगे। अब चाइना के ऐसा करते ही बाकी कंट्रीज भी एलियन पर अटैक करने का डिसीजन वापस ले लेती है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब ऐसा होते ही वो एलियन पहले तो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं और फिर बाद में खुद ब खुद हवा में कहीं गायब हो जाते हैं। अब एक दफा फिर दुनिया में खुशियां ही खुशियां हो गई थी। तो इस बाद में एलियन की लैंग्वेज पर एक बुक भी लिखती है ताकि बाकी दुनिया भी उस एलियन की लैंग्वेज को समझ सके। अगले सीन में हम देखते हैं तो इसको एक बार फिर विजन आता है जिसमें वो दोबारा अपनी बेटी को देखती है और जब वो अपनी बेटी के फादर यानी अपने हस्बैंड को देखती है तो इसे पता चलता है कि फ्यूचर में होने वाला उसका हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि योन है। लॉइस को अच्छे से पता था कि आगे जाकर उनकी एक बेटी होगी जिसे कैंसर की बीमारी होगी और वो छोटी उम्र में ही मर जाएगी। सारी सच्चाई जानने के बावजूद भी लॉइस योन से ही शादी करती है। इसका ये मतलब था कि वो खुद को फ्यूचर के लिए तैयार कर चुकी थी। अपनी बेटी को खोना उसके लिए काफी बड़ा दुख था, लेकिन इसके बावजूद भी वो इसके लिए पूरी तरह तैयार थी और वो योन को अपना हस्बैंड समझते हुए उसे अपने गले लगा लेती है। सीन को दिखाते हुए ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।